शेयर बाजार ने सोमवार 4 मार्च को लगातार चौथे सत्र में अपनी बढ़त को बढ़ाया, जिसमें फ्रंटलाइन सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 नए समापन उच्च स्तर पर समाप्त हुए। हालांकि नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद मिश्रित वैश्विक संकेतों और महत्वपूर्ण ट्रिगर्स की अनुपस्थिति के कारण बाजार में मामूली बढ़त देखी गई। विशेषज्ञों ने कहा कि आम चुनाव 2024 के बाद मजबूत आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता जैसी अधिकांश सकारात्मकताएं पहले से ही बाजार की कीमतों में शामिल हैं। वैश्विक नीति दरों, मानसून विकास और घरेलू चुनाव परिणामों के अलावा क्षितिज पर कुछ कार्रवाई योग्य घटनाओं के साथ बाजार वर्तमान में कम ट्रिगर के दौर में है। निवेशक अब केंद्रीय बैंक की घटनाओं और व्यापक आर्थिक आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो आने वाले सप्ताह में बाजार की धारणा को प्रभावित करेंगे। बुधवार और गुरुवार को सांसदों के सामने फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की गवाही एक महत्वपूर्ण घटना होने की उम्मीद है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि पॉवेल नीति पर प्रतीक्षा करें और देखें का रुख बनाए रखेंगे। हाल ही में मुद्रास्फीति में उछाल के कारण दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो गई हैं। निफ्टी 50 22,403.50 पर खुला और 27 अंक या 0.12% की बढ़त के साथ 22,405.60 पर बंद होने से पहले सत्र के दौरान 22,440.90 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया। सेंसेक्स 73,903.09 पर खुला और 66 अंक या 0.09% की बढ़त के साथ 73,872.29 पर बंद हुआ, जो अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 122 अंक दूर है। जहां BSE मिड कैप इंडेक्स 0.16% की हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, वहीं BSE स्मॉल कैप इंडेक्स को 0.78% का बड़ा नुकसान हुआ। निफ्टी 50 में शीर्ष लाभ पाने वालों में NTPC, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन थे, जबकि आयशर मोटर्स, जेस्ट ब्लू स्टील और SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शीर्ष हारने वालों में से थे। सेक्टर के हिसाब से निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 1.87% की वृद्धि के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद निफ्टी बैंक 0.34% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हालांकि निफ्टी मीडिया, निफ्टी IT, ऑटो और FMCG सूचकांकों में गिरावट देखी गई। कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हुआ, जिससे निवेशकों को स्टॉक विशिष्ट अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया गया। व्यापक सूचकांकों पर सावधानी बरती जा रही है। खपत के सुस्त आंकड़ों ने निवेशकों को FMCG और विवेकाधीन शेयरों से परहेज करने के लिए प्रभावित किया है। पॉवेल की गवाही और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की नीति बैठक से पहले वैश्विक धारणा सतर्क रहने की उम्मीद है। लक्ष्य सीमा से ऊपर मुद्रास्फीति के साथ फेड आगे के संकेतों के लिए बेरोजगारी और गैर कृषि पेरोल डेटा की निगरानी करते हुए ब्याज दरों पर कठोर रुख बनाए रखने की संभावना है। तकनीकी दृष्टिकोण से निफ्टी 50 लगातार बढ़ रहा है, जिसमें समेकन को एक स्वस्थ संकेत माना जाता है। 22,300 से 22,250 की सीमा में किसी भी गिरावट को खरीदारी के अवसर माना जाता है, जिसमें 22,290 से 22,230 के बीच प्रमुख समर्थन स्तर की पहचान की जाती है। प्रारंभिक उल्टा लक्ष्य 22,570 से 22,600 निर्धारित किया गया है। संक्षेप में, जबकि शेयर बाजार नई ऊंचाई पर पहुंच गया, मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच सतर्क भावना बनी रही। निवेशक आगे की दिशा के लिए केंद्रीय बैंक की घटनाओं और व्यापक आर्थिक आंकड़ों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।